तो हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी तक है ना, काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ तक हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर चुके थे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम था वो क्या था हम लोग का, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस था हम लोग यहाँ पे, है ना। जो वर्क एनर्जी थ्योरम था हम लोग यहाँ पे ये था, ये क्या है, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था हम लोग यहाँ पे। तो ऑल द फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्सेस आएगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, एक होगा, और वर्क डन बाई अदर फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब बताओ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस ये क्या था, अभी हम लोग यहाँ पे इसको भी देखे थे हम लोग यहाँ पे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना देख चुके थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम बनाना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये हम लोग देखे थे। और नियर द अर्थ सरफेस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mg, है ना, और ये हाइट होता है, तो ये हाइट हम लोग यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन का डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये नियर द अर्थ सरफेस होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, हाँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्क डन बाई अदर फोर्सेस, ये बच गया हम लोग यहाँ पे, है ना। वर्क डन बाई ये हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चेंज पोटेंशियल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन बाई अदर फोर्सेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि ये है, ठीक है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस है, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस को यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है इस तरीके से लिखना है, देखो, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें है वर्क डन बाई, ठीक है, अदर फोर्सेस और प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाई अदर फोर्सेस क्या हो जाएगा, जो भी जैसे फ्रिक्शन हो गया, जो लॉस हो रहा है हम लोग का एनर्जी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल वर्क डन बाई अदर फोर्सेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल वर्क डन बाई अदर फोर्सेस, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी देखेंगे। अदर फोर्सेस मतलब जिसमें एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी उसमें कंजर्व नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे, जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ओके। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पे नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक लिख दिया, ठीक है, लिखते लिखते इसको तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है हम लोगों ने। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, अदर फोर्सेस मतलब जैसे हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है हम लोग यहाँ पे, विस्कस फोर्स है, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे जो जो हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जिसके लिए कर्ल ऑफ एफ इक्वल जीरो नहीं है, तो वो फोर्सेस हम लोग का क्या होता है हम लोग यहाँ पे, दैट टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या अदर फोर्सेस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज आता है हम लोग यहाँ पे कि वर्क डन बाई अदर फोर्सेस हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे चेंज इन टोटल एनर्जी होगा, ये होगा जो भी एनर्जी का लॉस होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वर्क डन बाई अदर फोर्सेस नहीं रहेगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे लागू होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये लिखा है देखो हम लोग यहाँ पे, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सिस्टम। तो बताओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम रहेगा तो अदर फोर्सेस नहीं रहेगा, अदर फोर्स नहीं रहेगा तो वर्क डन उसके कारण जीरो हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही होगा हम लोग यहाँ पे, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। देखो, एनर्जी कंजम्पशन का मतलब ये भी होता है कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। तो कभी हम लोग यहाँ पे तुमको यूज करना है तो इसको भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, नोट करके इसको लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो एक तो हो जाएगा टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर्ल ऑफ एफ इक्वल जीरो होता है, तो टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल होगा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा हम लोग यहाँ पे। या अच्छा, इसको लिखा है देखो, डी बाई डी टी इक्वल जीरो लिखा है ना, उसको भी तुम यूज कर सकते हो कहीं पे कि टोटल एनर्जी टाइम के साथ, ठीक है, डज नॉट डिपेंड चेंजेस विद टाइम या डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, चेंज विद टाइम, है ना, टाइम पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन डी बाई डी टी इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अदर फोर्सेज रहेगा जिसके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
वर्क फ्रेंड में ऑल फोर्स यहाँ पे रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट रूप से अलग अलग तरीके से तुमको फॉर्म को तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा, मतलब एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुमको कल बताया गया था रेफरेंस पॉइंट चाहिए, मतलब बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे ठीक है चूज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके ठीक है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे उसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसको यूज करना है, इसके बारे में तुमको बताया गया कि वेयर टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम मैक्सिमम जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर भी तुमको जो प्रॉब्लम ठीक है यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। देखो एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम को कहाँ पे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होगा तभी फोर्स एफ डॉट डी एस वर्क फाइंड करेगा हम लोग यहाँ पे, वर्क एनर्जी हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज में देखो हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तुम यूज कर सकते हो जब हम लोग यहाँ पे फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होगा, है ना, जिससे हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, एंड ठीक है अदर फोर्सेस भी रहेगा हम लोग यहाँ पे। अदर फोर्सेस मतलब जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स रहेगा, ठीक है, तो अदर फोर्सेस भी रहेगा, तो वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड करेंगे, क्योंकि वो टोटल फोर्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल ऑल द फोर्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हुआ हम लोग यहाँ पे। अब टोटल क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो अदर फोर्सेस का जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कहाँ पे यूज करेंगे, ये तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ये वाला चीज कहाँ पे यूज करेंगे, तो यही चीज वही होगा हम लोग यहाँ पे कि इफ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे एक्स और वेलोसिटी पोजीशन ऑफ वेलोसिटी से रिलेटेड होगा हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है उसमें प्रेजेंट रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वर्क डन बाई ठीक है द अदर फोर्सेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो फोर्स होगा ठीक है वो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, और वहाँ पे तुमको वेलोसिटी ठीक है, देखो जो एनर्जी से वही चीज तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड ठीक है इन दोस प्रॉब्लम वेयर फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये तो होगा हम लोग यहाँ पे, एंड पोजीशन तुमको गिवन रहेगा, और हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा वेलोसिटी, या वेलोसिटी गिवन रहेगा और पोजीशन फाइंड करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे और पोजीशन डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ये हो जाएगा, इसका जो चेंज होगा इनिशियल इज इक्वल टू सेम चीज फाइनल होगा हम लोग यहाँ पे। तो वेलोसिटी और पोजीशन डिपेंडेंट प्रॉब्लम जब रहेगा हम लोग यहाँ पे ठीक है उसको हम लोग यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। लेकिन देखो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स भी होता है, जैसे ड्रैग फोर्स होता है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ है वहां पे वही यूज करेंगे, क्योंकि ड्रैग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अगर ड्रैग फोर्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, या डिसिपेटिव फोर्स, रजिस्टिव फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स ठीक है यहाँ पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे जो न्यूटन्स सेकंड लॉ था उसको ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे ठीक है दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लिए थे कि जो हम लोग यहाँ पे सिंपल जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये तो पता है तुमको, यहाँ पे इसको तुम जब सॉल्व करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ए इज इक्वल टू जी आया हम लोग यहाँ पे, है ना, जब इसको तुम सॉल्व करते हो ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट से ड्रॉप किया हाइट एच से हम लोग यहाँ पे, इसी को तुम यहाँ पे किससे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे आएगा तुम्हारा, हाइट जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पे डिराइव हुआ ना, ये उसी से आया था, ए इक्वल जी मिला था, फिर डेफिनेशन यूज करके ये तीनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तुमको अगर फाइंड करना रहता है तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था ड्रॉप किए थे तो ये इक्वल टू दिया जाएगा। अब इसी को तुमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा ठीक है सिचुएशन हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम यहाँ पे यूज करोगे तो बहुत ही इजीली तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये देखो हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट तुमको लेना है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना, जहाँ पे और एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व होगा, तुम वहाँ पे चॉइस कर सकते हो, एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, तो टोटल एनर्जी हमेशा हर पॉइंट पे ठीक है, इनिशियल पॉइंट ठीक है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट भी ले सकते हो, इसको तुम ले सकते हो, फाइनल पॉइंट, हर जगह पर कन्वर्ट
कंजर्व रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसको हम लोग फाइनल पॉइंट ले लिया हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉप किए, इनिशियली इसका वेलोसिटी जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब इसको मैं रेफरेंस लिया, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लिया जहाँ पे जीरो होता है। पता है तुमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तभी डिफरेंस लेंगे। ऊपर होगा तो mgh, नीचे जाएगा तो उससे माइनस mgh। कल देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, प्रीवियस जो तुम्हारे लेक्चर्स में हम यहाँ पे देख चुके हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट लिए ना हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस लिए ग्राउंड को, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे जब ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो फाइनल पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, ओनली पोजीशन में डिपेंड करता है, ठीक है। ओनली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव फोर्स है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, और यहाँ से भी तुम वही चीज फाइंड कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू, ये सब लिखा है शायद, इसको लिख के हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे mgh है। फाइनल पॉइंट पे हाफ, यहाँ पे वी स्क्वायर। तो यहाँ से भी तुम यहाँ पे v इज इक्वल टू, अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, √2gh, ये मिलेगा। तो इस जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तुम दोनों अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ भी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैक फोर्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। सेम चीज़ यहाँ पे तुमको बताया गया हम यहाँ पे, समझ में आया थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए इम्पोर्ट, मतलब सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुमको फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये सब चीज़ तुमको यहाँ पे कंसिडर करना नहीं पड़ता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्केलर चीज़ है, तो स्केलर चीज़ से हम लोग यहाँ पे डील करना बहुत ईजी होता है जी। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बेनिफिट हम लोग उठाते हैं जब हम लोग यहाँ पे लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन अप्रोच हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमको यहाँ पे यूज करना है ना। तो इस केस में भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर तुमको यहाँ पे यूज करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया है, उसका मास m है, रेडियस r है, फॉर ए हाइट थी r। तो देखो ये जो हाइट है h कंपेरेबल टू r है, तो यहाँ पे तुम mgh नहीं यूज करोगे ना, समझ ना। तुमको बताया गया था कि तुमको जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाइट, जो h, जो mgh कहाँ पे यूज करोगे, जब हम लोग का जो हाइट है बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ से हम लोग यहाँ पे, मतलब नियर द अर्थ सरफेस यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो हाइट दिया गया 3 आवर्स से ड्रॉप कर रहे हो हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, above earth surface। तो what is the speed of the particle when it reaches the, ठीक है, अर्थ सरफेस। तो तुम यहाँ पे ऊपर गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम स्पेस स्टेशन गए हम लोग यहाँ पे, जो कम से कम, ठीक है, जैसे 6400 है ना, तो 6400 यहाँ पे इंटू 3 है ना, इतना कम से कम 2000, 20,000 यहाँ पे किलोमीटर तुम ऊपर गए हम लोग यहाँ पे। तो वहां से तुम ड्रॉप कर रहे हो, तो तुमको फाइंड आउट करना है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे तुम ड्रॉप करोगे, है ना, तो जो, अब वो क्या बोलेगा कि हीट करेगा अर्थ को, तो उसका स्पीड कितना होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोग यहाँ पे, तो तुम किससे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड कर सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइंड कर सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ फाइंड करोगे, ठीक है, उससे भी हम लोग देख सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देख सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्केलर से डील करेगा तो बहुत ईजी है। तो देखो तुम इतना हाइट से, ठीक है, जो भी है 3 r हाइट से, अर्थ सरफेस से 3 r हाइट से, तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन तुमको देखोगे 4 r हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से तुम इसको ड्रॉ की इनिशियल पॉइंट ले लिया हम लोग यहाँ पे। फाइनल पॉइंट तुमको कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, U इज इक्वल टू माइनस जी एम, ठीक है, एम अपॉन जो भी हम लोग यहाँ पे आर होता है हम लोग यहाँ पे, नियर द अर्थ सरफेस हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट लोगे, ये पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ले लिया, इसको फाइनल पॉइंट लिखा नहीं है, इसको फाइनल पॉइंट ले लिया अर्थ सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे हमको हीट करेगा तो वेलोसिटी चाहिए, अंदर थोड़ी चाहिए, अंदर घुसेगा तो नहीं चाहिए ना हम लोग यहाँ पे। वेलोसिटी नियर जब रीचेस द अर्थ सरफेस बोला गया वहां पे चाहिए, तो इसको फाइनल ले लिए। ओके, अब बताओ इनिशियल पॉइंट जब उसको ड्रॉप करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो आर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस, तो अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा इसको मानेंगे, तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे, ना कि यहाँ से डिस्टेंस लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ये होता है हम लोग माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इतना रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तुम ड्रॉप किए, यहाँ पे पहुंचा फाइनल पॉइंट पे, तो फाइनल पॉइंट पे जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जितना हो जाएगा, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, माइनस जी एम अपॉन ये आ रहा है,
बेसिकली रेडियस है हम लोग यहाँ पे, सरफेस पे हम लोग है ना जी यहाँ पे। तो बस वही करना है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो है ही, ग्रेविटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम लोग यहाँ पे ये था 4R वाला, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे था, पोटेंशियल जितना था हम लोग यहाँ पे, दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगा √3 GM/r आएगा वहाँ पे, √3/2 GM/r। समझ लो, इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व कर लोगे, कर लोगे। अगर इसी को ही तुमको न्यूटन लॉ से हमको फाइंड आउट करना था, तो न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड आउट करना था, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्थ सरफेस होगा, और यहाँ से तुम ड्रॉप करोगे हम लोग यहाँ पे इनिशियल, तो यू इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, इधर एस्केलेट करेगा हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, और इधर ग्रेविटी भी इधर अप्लाई हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो लेट यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या क्या फोर्स इस पे लग रहा है वो देखोगे तुम यहाँ पे, है ना। तो इस अगर ये हाइट हम लोग यहाँ पे जो भी था तुमको दिया है, हाँ मान लिया 3R है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक्स हाइट पे, ठीक है, क्या है उसका कंडीशन, या यहाँ से एक्स हाइट पे क्या कंडीशन है वो देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 3R - x, है ना। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, इधर लगेगा, एक्सलेशन इधर है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बस वही तुमको लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, जो फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जी यहाँ पे नहीं यूज करके, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे, F इज इक्वल टू, ठीक है, G m ठीक है R² यहाँ पे यूज करोगे, जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा 3R - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करोगे, सॉरी 4R होगा ना, 4R, टोटल 4R डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये 4R - x² होगा। फिर वहां से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके बाद जो इक्वल टू तुम यहाँ पे करोगे, फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ma, तो दिस इक्वल टू ma करोगे, तो यहाँ से तुमको, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, देखो पोजीशन डिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पे, तो वेलोसिटी और पोजीशन डिपेंडेंट, तो एक ही जगह v dv/dx हम लोग यहाँ पे यूज करके v और x में रिलेशन फाइंड करोगे, फिर यहाँ पे x का वैल्यू से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करोगे, सेम चीज आएगा। अगर तुम करना चाहते हो तो करके देख सकते हो, हम लोग करने का मतलब बस इतना है, समझ लो हम लोग दोनों चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हम लोग यहाँ पे mg लिखते हैं ना, mg, ये क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, नियर द सरफेस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन, ठीक है, r प्लस एच, एच अगर हम लोग बहुत कम है तो ये हो जाएगा कुछ हाइट पे, तो एच बहुत कम है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जी एम एम अपॉन r इसको लिखेंगे, और ये तुम्हारा अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी तब लिख पाओगे हम लोग। अदरवाइज अगर ये अर्थ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हाइट ज्यादा है हम लोग यहाँ पे कंपेरेबल है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है वो लिखोगे, mg वहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग। तो इफ ओनली एच इज लेस देन आर, देन तुम यहाँ पे लिखोगे mg, यहाँ पे यूज करोगे हम लोग। तो जो हम लोग यहाँ पे एक बॉटल में लेके दिखते हैं, है ना, ये सब तो अर्थ सरफेस पे ही करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इस केस में, ठीक है, या हाइट हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है, 50 मीटर 100 मीटर के आसपास है तो चलेगा, लेकिन किलोमीटर के आसपास है तो डिस्टेंस को सेंटर से लेना, हाँ सेंटर टू सेंटर यहाँ पे लेगा ना, अर्थ सेंटर से हम लोग यहाँ पे लेंगे ना हम लोग यहाँ। जो देखो यहाँ पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस पे इतना होता है -g, हम लोग देखे थे ना हम लोग यहाँ पे m m अपॉन r, ये होता है सरफेस पे हम लोग।